आपको मालूम है कि मोटापा पूरी दुनिया का मुश्तरका मसला बन चुका है और इससे निपटने के लिए हुकूमतों के साथ साथ प्राइवेट इदारे भी कोशिशें कर रहे हैं। खुदा के वास्ते गोगे बस कर दो खाना, बस कर दो। दुनिया को तरक्की करने दो। देखो वो अली मुमताज साहब क्या कह रहे हैं, पूरी दुनिया अपने काम काज छोड़ के, अपनी तरक्की छोड़ के तुम्हारे मसले के लिए फिक्रमंद हो रही है। तू तो गोगे जिन नूं भी कट गया है। हालांकि जिन इको ही गल करदा, मैं खा जाऊंगा। खांदा घट है, ये तो बहुत ही खांदा है। तो खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा? ओए और कितना को बड़ा होना ही हो भाई। वो बड़ा हो के बड़ा तो बैंक च लग जाना है। और यार बात पूरी सुनो, क्या उसके पीछे पड़ गए हो? अच्छा, चाइना में एक फिटनेस जिम ने 3 माह में 50 किलो वजन कम करने वाले को महंगी स्पोर्ट्स गाड़ी इनाम में देने का ऐलान किया है और इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वाह, देख रहे हो पूरी दुनिया में खबर फैली हुई है। खुदा के लिए कोई होश के नाखून लो। या वैसे अपना अली मुमताज साहब, टॉपिक आपने मोटापे का छेड़ लिया है और मेहमान जो आपने बुलाया है वो बेचारा चलता फिरता कमजोरी का इश्तिहार है। Oh my God, कमजोरी का इश्तिहार कह रहे हो? मैं तुम्हें किस तरफ से कमजोर नजर आ रही हूँ? नजर की तरफ से। ये जिस भाई साहब को आप इधर ले आए इनको फौरन अस्पताल लेके जाएं। वैसे कब से भाईजान को सोकड़े की बीमारी है? ओहो, ये अच्छे भले सेहतमंद है, इन्हें सोकड़ा नहीं है। ओ बीबी जी, इनको जल्दी जल्दी ले जाएं और घर जाके कुछ खिलाएं पिलाएं, को दलिया शलिया इनको दें, कहीं बेचारे बोलते हुए बलहोश ही ना हो जाएं। देखो उन्होंने भी मुझे पहचान लिया है। मुझे खाने की अशद जरूरत है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। No, not at all. मैं तुम्हारा एक ग्राम कम करने के लिए हलकान हो रही हूँ और तुम खाने को कुछ मांग रहे हो? नो नो, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अली साहब ये कौन ने भैन हो रही जेड़े अपने पालतू तोते नूं खाण नूं कुछ नहीं दे रहे? नो, ये तोता नहीं है, मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड, मेरा खाविन। गौरी साहब, ये एक चाइनीज कपल है और इन्होंने वो ऑफर सुन ली है फिटनेस जिम की कि जिसमें कहा गया है कि 50 किलो कम करें तो आपको गाड़ी मिलेगी। तो अब ये खातून चाहती हैं कि इनके शौहर 50 किलो वजन कम करें और ये स्पोर्ट्स कार हासिल कर सकें। बहुत अच्छे। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਕੀ ਘਟਾਣਾ ਜੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ ਖਾਮਦ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੂਟ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਐ ਲੋ ਜੀ 50 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ। होगा, कम होगा, स्पोर्ट्स गाड़ी है, इसे कम करना होगा। बहन जी वो कैसे कम करे? फिर इस तरह करो, तुसी इन्हू निचोड़ लवो। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 50 ਕਿਲੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਯਾਰ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਗੇ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओ, ऐसी कोई बात नहीं, अभी ये 52 kg है। ਲੋ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕੇਜੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ 'ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। कुछ बचे ना बचे, स्पोर्ट्स गाड़ी तो बचेगी ना। ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, जिम वालियां नु फोन करो, ताड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहो खुदा वास्ते ऑफर वापस ले लो, एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। वैसे ये तो गाड़ी के चक्कर में वजन कम करवाना चाह रही है ना, वरना ये घर घर की कहानी है। खवातीन अपने खावंद का वजन कम करने के लिए कोशिशें करती रहती हैं, बड़ी कंसर्न रहती हैं। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, ये खवातीन कोई खबर सवार है। मेरी वाइफ रोजाना मुझे कहती है गोगे वजन कम करो, गोगे वजन कम करो, गोगे वजन कम करो। तो तू सुनता क्यों नहीं ਉਹਦੀ? ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ। धोखे, वैसे तुम्हें तो शर्म कर लेनी चाहिए। अगर वो बेचारी कहती है कि वजन कम करो तो तुम कर लो वजन कम। तुम्हें भी सिर्फ भाभी नहीं कहती, तुम्हें तो सारा मोहल्ला कहता है। तुम्हें तो रोज वो रक्शे वाला भी कहता है जो तुम्हें लेके आता है। कभी तुमने महसूस किया कि वो जो रिक्शे वाला तुम्हें लेने आता है कितनी स्पीड से आता है, और जब तुम उसके रिक्शे में बैठ जाते हो तो वो 10 की स्पीड से ऊपर जाता ही नहीं है। सुन रहे हो वजन का नुकसान?
तुम्हें 50 कम करना पड़ेगा। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰਿੰਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ओ भाई साहब क्यों मुझे घुमा रहे हैं? पहले ये मुझे बड़े चक्कर दे रही है। जब से वो जिम वालों ने गाड़ी की ऑफर लगाई है तो उसके बाद इससे मैं जब खाना मांगता हूँ तो मेरे सामने टिश्यू तल के रख देती है, पानी मुझे ड्रॉपर से देती है। मैंने कहा कि मुझे एक सेब काट के दे दो तो एक बेर काट के मेरे सामने रख दिया। मैं तुम्हें इस तरह ही खाना दूंगी जब तक मुझे स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं मिलेगी। ਭੈਣ ਜੀ ਨਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। सुबह सुबह मुझे उठा के कहती है कि पार्क के 50 चक्कर लगा के आओ। ਹੈਲੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚਕਰਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। मुझे गाड़ी की लालच में ये शोर से हाथ धो बैठेगी। मुझे गाड़ी की लालच नहीं है, तुम्हारी फिटनेस जरूरी है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी फिटनेस पे जो मेरी जिंदगी अजाब बना दे। अच्छा, तो आपकी गाड़ी की ख्वाहिश नहीं है? गाड़ी की ख्वाहिश नहीं है, स्पोर्ट्स गाड़ी की ख्वाहिश है। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। इसीलिए तो स्पोर्ट्स गाड़ी ले रही हूँ ताकि मायरा खान लगूं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਗਵਾ ਬੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਲੱਤੋਂ ਲੱਤ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ। वे गड्डी दा मोबाइल बदलन वालिया। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜੁਗਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਜੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। मुझे कहना पुदीने की गड्डी, वो नहीं स्पोर्ट्स गाड़ी चाहिए, स्पोर्ट्स गाड़ी। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। Oh my God, 2 गाड़ी? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗਾੜੀ ਤੇ ਖਾਮਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਾੜੀ। यार वैसे देखो ऑफर कितनी खतरनाक लगाई है उस जिम वालों ने। ये स्पोर्ट्स गाड़ी का ख्वाब तो दुनिया में बहुत से लोगों का है। हाँ जी। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਨਾ ਗੱਡੀ, हाँ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੋਗੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਗੋਗੇ 'ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਕਢਾਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਗੋਗੇ 'ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਲਵੇ। Oh my God, come on Goge। ਉਹ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। 2 गड्डियां मिल जाएंगियां, एक तू रख ले, एक मैं रख लांगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਗੋਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲਾਇਕ ਸੀ। ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਸੀ। अच्छा जी, हम जो हस्बे माजी में मौजू छेड़ते हैं जी जी। वो खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंग्लिश मुल्कों में बैठे हुए, घरों से दूर